Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जनवरी 2025 में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये चीज़ हम क्विक रीडिंग में देखेंगे, ठीक है. और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जो लोग इस रीडिंग को जनवरी 2025 में देख रहे हैं, एंड दोज हु आर वाचिंग राइट नाउ इन एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो जनवरी 2025 के लिए ऐड करूँगी. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स. और इंग्लिश चैनल पे भी मैं रीडिंग डालूंगी, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, ठीक है. वहाँ पर मैं डालूंगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग. ओके, जो भी अर्जेंट मैसेजेस आपको जानने ज़रूरी हैं. सो नाउ लेट्स से देखते हैं. सबसे पहले आपकी लव लाइफ से देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स कि आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जनवरी 2025. ओके, लेट्स सी. एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में जिस तरीके की भी चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको मिले. एंड डेफिनेटली मेरा बिलीव ये है कि जब आप कैपेबल बनोगे तो आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है. सो आई बिलीव दैट यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, और उस चीज़ के काबिल बनोगे और वो चीज़ आपको मिलेगी भी, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी देखते हैं. आपकी लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 2025 जनवरी. ओके, लेट्स सी जनवरी 2025 में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी. अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास स्टेबल ऑप्शंस नहीं आ रहे थे लव रिलेशनशिप को लेके, सडनली ऐसा हो सकता है. यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक ऐसा एनर्जी शो करेगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हु इज़ रियल फॉर यू, हु इज़ फेक फॉर यू, ठीक है. अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये वाली कंडीशन है, और अगर आप सिंगल हो तो देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ पर आप क्लेंजिंग कर रहे हो. पास्ट की कोई भी एनर्जी को आप एंटरटेन नहीं करोगे. आई एम टेलिंग यू अबाउट रिलेशनशिप. जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप रहा है वहाँ पर कोई कंप्लीशन आपका होते हुए दिख रहा है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग में आओगे जहाँ पर आप पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने वाले हो. आपको ऐसा लग सकता है कि आई नीड टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश इन माई लाइफ, ठीक है, और आप पास्ट की चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे. और कुछ लोगों के लिए एक डीप रियलाइजेशन होगा अबाउट यू एंड योर पर्सन एनर्जी, ठीक है, कि आपको इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के साथ किस तरीके से काम करना है. इवन अगर आप मैरिड भी हो तो तब भी आपके माइंड में हो सकता है कि कैसे इस रिलेशनशिप को चेंज करें, कैसे सिचुएशन को चेंज करा जा सकता है, ठीक है. सो ऐसा लगता है कि अब तक जो आपने तरीके फॉलो करे शायद वो वर्कआउट नहीं हो पाए इस रिलेशनशिप में, एंड सडनली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, ठीक है, इन योर माइंड कि मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद ये सिचुएशन वर्कआउट करे, ठीक है, या फिर ये डिवाइन इंटरवेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, लिब्रा कलेक्टिव्स की लव लाइफ में और क्या आ रहा है जनवरी 2025 में. Okay, which is 4 of Wands, the Knight of Cups, and with this 9 of Wands, and with the Page of Pentacles, and with the Justice card. ओके, सो मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे दैट यू आर वेटिंग फॉर मैरिज प्रपोजल, और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप आए, तो मुझे ना फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है. माइट भी यहाँ पे हो सकता है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकती है. सडनली मेरा एकदम से फंबलिंग हुई तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप ऑफर आए या कोई मैरिज प्रपोजल आए, बट वो शायद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपके लिए पहले बन सकता है, इसके चांसेस है. उसके बाद आपको फिर भी वो कनेक्शन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि देयर माइट बी समवन रिटर्निंग बैक टू यू पॉसिबली, और दिस कुड बी अ सिचुएशन कि यहाँ पे आपको ये ऑफर दोबारा भी आएगा. जैसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनी उसके बाद दोबारा आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए प्रपोजल लग रहा है फ्रॉम समवन. ओके, ऐसा भी मुझे लग रहा है. तो यहाँ पे यू हैव वेटेड फॉर दिस पर्सन पॉसिबली, और दिस पर्सन हैज़ वेटेड फॉर यू, ठीक है. तो ये वो वाली एनर्जी आ रही है जहाँ पे किसी ने आपकी तरफ एफर्ट डालें या फिर आपने किसी की तरफ एफर्ट डालें, एंड इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. लेट्स सी, क्लैरिफाई दिस जस्टिस एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई दिस. आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है. तो कोई ऑलरेडी आप, मुझे लगता है कि सारे टेस्ट आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, सारे ब्लॉकेजेस आपके जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में ओवरकम होने के चांसेस हैं, और एक डिसबैलेंस जो था, हार्ट ब्रोकन एनर्जी थी, वो चीज़ रिलीज होती हुई दिख रही है. तो इसे कंप्लीट आप एक क्लेंजिंग कह सकते हो. मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए निकल गई है, कुछ लोगों के लिए निकलने के चांसेस जनवरी 2025 में बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ऐसा मुझे लगता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग समथिंग बिहाइंड इन योर लाइफ. पास्ट साइकिल्स को, पास्ट एनर्जीज को, न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में मुझे एंटर करती हुई
सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू सिचुएशंस एंटर करी हैं, न्यू एनर्जीज एंटर कर रही हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज ब्यूटीफुल, ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, लिब्रा कलेक्टिव्स की लव लाइफ में और क्या आ रहा है यूनिवर्स। देखो एनर्जी है, ओके, क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, बार बार ना सेम मैसेज आ रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ क्लेंजिंग होनी ज़रूरी है, कुछ क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब इस रिलेशनशिप में तभी एंटर कर पाओगे जब आपकी लाइफ में कोई क्लेंजिंग होगी, ठीक है। और वो क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है जनवरी 2025 में, ठीक है। ऐसा लगता है वो क्लेंजिंग होगी, कोई नेगेटिव एटीट्यूड आप छोड़ोगे, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। दिस कुड बी अ बिहेवियर, दिस कुड बी समथिंग इन योर माइंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है ये कर्मा क्लेंजिंग है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर आपका पर्सनैलिटी बिहेवियर, आपकी पर्सन का पर्सनैलिटी बिहेवियर हो सकता है, वो चीज़ रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबल एनर्जी में और दोनों का सेम वाइब्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जनवरी 2025 में होगा, ठीक है। एनी अदर मैसेज अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, कोई और मैसेज देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। मुझे लगता है अगेन येस आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली। यहाँ पे अगर आपको न्यू प्रपोजल का वेट है, ठीक है, अगर आपको लव लाइफ में न्यू प्रपोजल का वेट है, सो देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आई एम गेटिंग 3 पीपल हियर, ठीक है। वैसे 4 की एनर्जी है, बट मुझे 3 लोगों की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है कि 3 लोग आपकी तरफ लव रिलेशनशिप में प्रपोजल ला सकते हैं। माइट भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एनर्जी पे मुझे आपके लिए प्रेजेंट होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल होगा। अगर आपके पास नहीं भी आते थे ऑप्शंस, तो इस समय पे आपके लिए ऑप्शंस मुझे आपकी लव लाइफ में ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का टेस्ट लग रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आप किसको चूज करते हो, किस डायरेक्शन में जाते हो, किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हो, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, देयर विल बी अ टेस्ट कमिंग योर वे, जहाँ पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट में भी जा रहे हो या किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। नाउ लेट्स सी एनी अदर मैसेज अबाउट योर लव लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जजमेंट, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए एज एक्सपेक्टेड जिस पर्सन को आप चाहते हो वही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कंसर्न, जो कि चाहते हैं कि सेम पर्सन है, येस देयर इज सेम पर्सन रिटर्निंग बैक टू यू, जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके से वो भी चाहते हैं कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है देयर माइट बी अ चांस ऑफ री मैरिज ऑल्सो, ठीक है, री मैरिज या फिर हाँ री मैरिज ही लग रहा है, ठीक है, येस एग्जैक्टली। तो ये मुझे आपकी लव लाइफ को लेके दिख रहा है। एनी अदर मैसेज, फाइनल मैसेज लव लाइफ को लेके। एग्जैक्टली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग सेम पर्सन इज रिटर्निंग बैक टू यू, ठीक है, सेम पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। आउटकम क्या होगा आपकी लव लाइफ का जनवरी 2025 में, लेट्स सी आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा जनवरी 2025 में, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस समय पे जो भी रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप बहुत लंबे समय से सफरिंग देख रहे हो, किसी भी तरीके की सफरिंग हो सकती है, ठीक है, वॉट एवर दिस इज, वो आपका निकल जाएगा। आप यू आर गोइंग टू बी डेवलप्ड, ठीक है। आप नेगेटिविटी कंप्लीट रिलीज कर दो कि देयर विल बी बैलेंस कमिंग योर वे, ठीक है। बैलेंस आ जाएगा, राइट एंड रॉन्ग सामने आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। तो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर कि जनवरी 2025 में आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी 2025 में। ओके मुझे लगता है ओके आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट को, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा वे सर्च कर रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी दे सके लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का कंसर्न फाइनेंसेस पे है, कुछ लोगों का कंसर्न ऐसा है कि यू वांट रेपुटेटेड जॉब, ठीक है, रेपुटेड कंपनी जनरली, ठीक है, एक रेपुटेटिव एनर्जी मुझे आ रही है जहाँ पे आप रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो, या फिर हो सकता है किसी तरीके से रेपुटेटेड फर्म को आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो इस समय पे चांसेस है कि आप अगर बहुत लंबे समय से फाइंड आउट कर रहे हो, स्पेशली फॉर फाइनेंसेस, तो इस समय पे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन रिजॉल्व हो सकता है। देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बेटर रह सकता है। वो सिचुएशन आपको कैसा एनर्जी देगी जहाँ पर आपको ऐसा एक सिचुएशन प्रेजेंट करेगी जहाँ पर आपका फाइनेंसेस आपको बेटर मिलेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट, ठीक है,
और कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकता है जो आपको आ रहा है, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद यू आर गेटिंग गुड फाइनेंसेस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो भी आप शुरू करोगे उसको शुरू करते ही आपको इनकम जनरेट होने लग जाएगी, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ वन, स्ट्रेंथ का, ठीक है। कुछ ऑफर आपकी तरफ जल्दी आ रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि दिस कुड भी, आप इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको आइडिया नहीं है, शायद कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते थे अपने करियर में, ठीक है, और इतने क्विक आ रहे हैं ना मैसेजेस, देखो कितने सारे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ क्विकली आपकी तरफ आ रहा है। जनवरी 2025 में बहुत जल्दी कोई चीज़ आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। अगर आप एक टॉक्सिक फर्म में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपका बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर उसी फर्म में सेम प्लेस पे आपका बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा सोर्स को फाइंड आउट करो, देयर माइट बी अ चांस कि आपको मिल सकता है फाइनेंशियल वे टू अर्न मनी, गुड मनी, ठीक है, गुड सम ऑफ मनी, इसके भी चांसेस हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करो तो उससे भी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है, या नहीं हो रही थी तो होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके का सर्च आपका कंप्लीट होगा, रिसर्च आपकी खत्म होगी, आप एक जगह पे फुल स्टॉप लगाओगे और उस चीज़ पे वर्क करना शुरू करोगे। कहने का मतलब है यू आर फाइंडिंग समथिंग इन योर करियर, यू आर फाइंडिंग इन डायरेक्शन, यू आर फाइंडिंग द कॉलेज, यू आर फाइंडिंग द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ बैलेंस डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसको आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड के बहुत नियर है ये सिचुएशन, या फिर ये नियर है ये आउटकम जो आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड से बेटर भी आने के चांसेस हैं, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 1010 इन द कॉमेंट, 1010 in the comment section, okay, I'm really sorry, ठीक है, 1010 in the comment section, ठीक है। I hope you love this reading guys, और कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जिनकी रीडिंग रहती है उनकी रीडिंग मैं आज सेंड कर दूंगी, ठीक है, आज आपको मिल जाएगी नाइट तक, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे। और इंग्लिश चैनल का रीडिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू एंड इवन माई इंग्लिश चैनल ऑल्सो, ओके। दैट इज ऑल टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।